मुंतखब नुमाइंदा हो, जब वो हट जाता है तो जाहिरी बात है फिर उसके जो इख्तियारात ही ख़त्म होते हैं और उसकी वो वैल्यू नहीं होती। जो स्टाफ है उनसे मुलाकातें होती रही हैं, हम इसको नहीं मानते, हमें बताया जाइए। इरशाद हुसैन उनका नाम है, हरासा करते थे। नर्सेज हैं वो बाकायदा सड़कों पर निकल आई। सीट पे कैसे आया जब यकम तक ये सस्पेंड है। और जो वार्ड्स हैं उसके अंदर भी वो राउंड कर रहे हैं अली अमीन बिरादरान की रजामंदी के बगैर किसी का अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर हो सके। सर हमें बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है। अली अमीन बनाया नसीब डायरेक्टर मैं अपॉइंट किया पूरे करने से मैं आज अब ये करने सोलह चेयरमैन की था। वेयर इज द चेयरमैन हुआ मेरी मेरी दुआ वाला करे मार बने एक बर्सी तो मेरी जान छूटी, कोई टेंशन को नहीं। पूरे वादे कमीशन दफ्तर से मेरा कर गया है, रिमूव हिम, सेंड हिम होम। पहली बार खवातीन है उनके दरवाजे पर क्यों आई। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुबैर शाहीन, आप देख रहे हैं दमान न्यूज़ टीवी का प्रोग्राम मुलाकात। नाज़रीन, उस चीज़ ही का डर था जो आज वही हो चुका है, बल्कि अगर ये कहा जाए जहां अगर इंसान के चाहे मुंतखब नुमाइंदा हो या किसी भी सियासी या सरकारी पोस्ट पर हो, जब वो हट जाता है तो जाहिरी बात है फिर उसके जो इख्तियारात ही ख़त्म होते हैं और उसकी वो वैल्यू नहीं होती। इसी के मिज़दाक आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो हॉस्पिटल है हमारा डेरा इस्माइल ख़ान का, जहां एक सितंबर के महीने से जो एक इशू चल रहा है नर्सिंग डायरेक्टर का और नर्सिंग स्टाफ के दरमियान, तो उसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हम आपको वो सीक्रेट चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे जो साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन खान गंडापुर के जो नर्सिंग जो स्टाफ है उनसे मुलाकातें होती रही हैं और उन्होंने HD को फ़ोन किया, क्या क्या मामलात हुए, वो चीज़ें भी आज आप मंजर आम पर हम लाएंगे। तो इससे पहले नाज़रीन हम अपना प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको सिर्फ एक पहला जो वीडियो क्लिप है वो दिखाते हैं कि जो हॉस्पिटल डायरेक्टर की जानिब से और BOG की जानिब से जो बाकायदा एक इंक्वायरी जिस वक्त एहतजाज शुरू किया था नर्सिंग स्टाफ ने सितंबर में, उसके बाद जो एक इंक्वायरी कमेटी जो तश्कील दी गई थी उस हवाले से नर्सिंग का क्या कहना था, देखते हैं ये शॉर्ट क्लिप में नाज़रीन वो क्या कहते हैं। और दूसरी पहली बात तो ये है कि आपकी कमेटी के जो इंक्वायरी कमेटी के मेंबर हैं वो कौन कौन है। जी नाज़रीन, आपने देखा वो जो नर्सेज हैं उन्होंने बाकायदा उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि हम इसको नहीं मानते, हमें बताया जाइए इंक्वायरी ऑफिसर को। वो सारी जो आपने बातें सुनी है थोड़ी सी हम आपको डिटेल दोबारा एक बार बता दें, इस पर मुतअद्दिद हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं। नर्सिंग जो डायरेक्टर हैं जो इरशाद हुसैन उनका नाम है, जो सिविल सर्वेंट है और जिसको MTI के अंदर जो नर्सिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर तैनात किया गया, तो उसकी जानिब से जो नर्सेस की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए, ना ही सिर्फ वो गालम गलोच करते थे, हरासा करते थे, और डेरा इस्माइल ख़ान के हवाले से जो नर्सेस को बाकायदा वो जिस तरह हरासा करते थे या बदतमीज़ियाँ करते थे उन पर इल्ज़ामात हैं, उसी हवाले से बाकायदा जो नर्सेज हैं वो बाकायदा सड़कों पर निकल आई। तो ये डेरा इस्माइल खान की तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो हमारी ख़वातीन हैं जो नर्सेज हैं वो सड़कों पर आई हैं अपने मुतालबात के लिए। और BOG के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाए MTI का, उनकी जानिब से किसी किस्म की भी उनको सपोर्ट नहीं की गई, ना ही कोई नोटिस लिया गया। उसी हवाले से जो नर्सेज हैं बाकायदा अपना वो एहतजाज भी करती रही हैं। फिर बाद 2 दिन एहतजाज के बाद उनसे मुज़ाकरात भी हुए और उनको यही कहा गया था कि जो हम इंक्वायरी कमेटी भी हमने बनाई है और बाकायदा जो नर्सिंग डायरेक्टर हैं जो नर्सेज को यही बताया गया था BOG की जानिब से बाकायदा कि हमने उसको सस्पेंड कर दिया है जब तक वो इंक्वायरी जारी रहती है। और उसी हवाले से जो इंक्वायरी जारी रही है, जो जिस तरह मैंने आपको इब्तदा में बताया था इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी, उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। जो नर्सिंग स्टाफ हैं, जो उनकी रहनुमा हैं, जो उनके कैबिनेट के अहदेदार हैं नर्सेस के, उन्होंने बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और इसी हवाले से उन्होंने पहले भी एक मुलाकात की थी साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन खान गंडापुर से, लेकिन उनको जो रिस्पांस नहीं मिला था उसी हवाले से हमने बाकायदा एक प्रोग्राम भी किया था। लेकिन दोबारा जब वो मिलने गए हैं इसी हवाले से तो उनको क्या रिस्पांस मिला, अच्छा रिस्पांस, वो भी हम आपको वीडियो क्लिप दिखाएंगे। इससे पहले नाज़रीन हम आपको एक और वो वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं जो नर्सिंग स्टाफ की जो उनके जो लीडर थी, उनकी जो रहनुमा थी, जिन्होंने जो हॉस्पिटल डायरेक्टर जिसको HD कहा जाता है डॉक्टर फ़रख जमील साहब से साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन खान से मुलाकात पे जाने से पहले उन्होंने बाकायदा, क्योंकि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं उनसे बाकायदा मुलाकात की, अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। लेकिन शोमाई किस्मत जो HD साहब थे डॉक्टर फ़रख जमील साहब,
उन्होंने जिस तरीके से उनसे बात की या जो उनको जवाब दिए वो तसल्ली बख्श नहीं थे, जिनसे ना ही उनकी तसल्ली बल्कि तुफल तसल्ली आप कह सकते हैं। तो नाज़रीन आइए हम वो क्लिप भी आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे जो साबिक वफाकी वजीर है अली अमीन खान गंडापुर से इनकी मुलाकात हुई, उन्होंने क्या कहा। तो दिखाते हैं नाज़रीन आपको वो क्लिप जो इन्होंने हॉस्पिटल डायरेक्टर से मुलाकात की है। फिर सर ये सीट पे कैसे आया जब यकम तक ये सस्पेंड है सर? नहीं सर, इंक्वायरी तो कंडक्ट हमें भी होना चाहिए ना इंक्वायरी में। इस तरह से तो फिर बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं, फिर बस ये चीजें इस तरह से चल पड़े तो फिर तो अल्लाह हाफिज़ है। मेरा ख्याल कोई भी ना वो कोर्ट चला जाए, आप लोग कोर्ट चले जाए, रोडों पे जाए। जी नाज़रीन आपने देखा जिस तरह गुफ्तगू थी तो वो आप खुद ही देख सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। जो HD साहब हैं और जो नर्सेज हैं वो अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। उस हवाले से देखा जब उनको तसल्ली नहीं हुई कि हमें किसी भी किस्म की हमारी दाद रसी नहीं की जा रही, मुतअद्दिद उन्होंने एप्लीकेशन भी दी थी, इनफरादी तौर पर भी एप्लीकेशन दी थी और बाकायदा डिप्टी कमिश्नर साहब को भी एक एप्लीकेशन गुजारी थी, लेकिन किसी भी एप्लीकेशन पर किसी भी उनकी कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं हो रहा और बाकायदा एक तरफा तौर पर इंक्वायरी है। उसके बाद बाकायदा उन्होंने नर्सेज ने, आपने सुना भी होगा, वो कह रहे हैं कि आपने खुद कहा था कि उसको हमने सस्पेंड कर दिया है और यकम तक जब वो सस्पेंड है इंक्वायरी, तो उससे पहले वो क्यों हाजिर हो रहा है और क्यों अपनी ड्यूटी पर भी आ रहा है और जो वार्ड्स हैं उसके अंदर भी वो राउंड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो HD साहब जो आप देख रहे हैं गैर तसल्ली बख्श है, आप देख सकते हैं। यानी एक तरफ दावा यह किया जाता था कि हमने उसको सस्पेंड कर दिया नर्सिंग डायरेक्टर को, दूसरी जानिब वो बाकायदा हॉस्पिटल के अंदर आ भी रहे हैं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम भी दे रहे हैं, जिसके ऊपर नर्सेज शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी रखती हैं। तो उसके बावजूद जब इस कदर इन्होंने देखा कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और जो चीज़ें उनसे कहा गया, जो हॉस्पिटल की इंतजामिया की जानिब से कहा जाता है कि जो नर्सिंग डायरेक्टर हैं उसके पीछे जो सियासी पुष्पनाई, वो नाम दिया जा रहा था साबिक वफाकी वजीर अली अमीन खान गंडापुर का। और हमने भी कई प्रोग्राम किए और यही है, जाहिर है जो डेरा इस्माइल खान की अगर हम ओवरऑल सिचुएशन की बात करते हैं तो कोई ऐसा महकमा नहीं है जहां अली अमीन बिरादरान की रजामंदी के बगैर किसी का अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर हो सके, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। तो इसी हवाले से जो नर्सेज हैं, ये वो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं साबिक वफाकी वजीर अली अमीन खान गंडापुर के घर पर, जो दूसरी बार हमारी जो नर्सेज हैं, माएँ बहनें हैं, जो गई हैं और वहाँ मुलाकात हुई। इस बार अली अमीन खान ने उनको रिस्पांस भी अच्छा दिया था, लेकिन ये सीक्रेट जो कहते हैं, अगर एक्सक्लूसिव ये हम आपको गुफ्तगू दिखा रहे हैं, कई प्रोग्रामों में भी हमने कहा था आपको दिखाएंगे, लेकिन क्योंकि अली अमीन खान ने 27 तारीख तक, 27 नवंबर तक का टाइम लिया था और उनको यकीन दहानी कराई थी, क्योंकि HD से भी जो उनकी मुलाकात हुई थी, HD ने भी उनको यकीन दहानी कराई थी कि जो नर्सिंग डायरेक्टर हैं, जो एक बंदा है पूरे हॉस्पिटल के निज़ाम को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको 27 तारीख तक यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये आगे चल के मजीद हम बात करते हैं क्या होता है। तो नाज़रीन आइए हम आपको वो एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहे हैं साबिक वफाकी वजीर अली अमीन खान गंडापुर की, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जो साबिक वफाकी वजीर अली अमीन खान गंडापुर क्या कहते हैं और जो नर्सेज हैं वो क्या कह रहे हैं। तो आइए नाज़रीन देखते हैं एक्सक्लूसिव वीडियो। हम आपके बंगले पे आए, हम आपके बंगले पे आए, हम आपके बंगले पे आए, हमने तो आपके बंगले का सर रास्ता भी नहीं देखा। सर हमें बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है, सर हमें बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है। सर एनी टाइम आप हॉस्पिटल का कोई भी राउंड करें सिवाय नर्स के सर पर रेमेडीज को फोन मिलता है। डॉक्टर साहब लिखता है मेरे नर्सेज मेरे बैठे हैं ये अस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ मैं को 9 साल थी हैं जो मैं भी खान है PA भी हम थे, मिनिस्टर भी हम थे, फेडरल मिनिस्टर थे, मैंने भी हम आज तक मेरे नर्स नहीं है कर दो। आखिर सारे क्या मसला है कि सारे मसले बने पे, सारे हर जात मसले बने पे। बुद्धू को सारा अहमद शाह से भी लगवादा भी है कि अली अमीन वाला नर्सिंग डायरेक्टर मैं अपॉइंट किया है, नर्सिंग डायरेक्टर क्या अपॉइंट किया है, नर्सिंग डायरेक्टर मैं अपॉइंट किया है, मेरा सियाड़ा भी लाई कौन है? अहमद शाह ने क्यों ना आखिर अली अमीन अपॉइंट किया है? नहीं, अहमद शाह ने क्यों आखिर अली अमीन अपॉइंट किया है? पूरे कटे मैं आता मैं कटे अगर मैं किया मैं आता कटे। अच्छा ये सारा जो डायरेक्टर है ये सारा किरा मसला से घटे दे के पाई को व्हाट इज द इशू के इशू ने घटे दे को सारा चेयरमैन की था वेयर द चेयरमैन है की था अल्लाह करे मर बने वो मेरी दुआ है अल्लाह करे मर बने ये मर्जी तो मेरी जान छूट कोई टेंशन को नहीं बहाने पड़ेगा भी है
वादे कर गए कूड़े वादे कमिश्नर दफ्तर से मेरा कर गया उसके बाद सर जी कमिश्नर दफ्तर मेरा वादे कर गया 7 तारीख का वादा किया 14 तारीख पे हुक्का भी है ये जो बीमार है मतलब पूरा अस्पताल में बंद कर छोड़ा ये बीमारी मेहरबानी करो नर्स वाले मसले हल करो खुदा का वास्ता मानो करो सर अर्ज ये है कि एक डायरेक्टर है नर्सिंग का डॉक्टर अपॉइंट किया है उसके खिलाफ कंप्लेंट है आप उसको हटा क्यों नहीं रहे क्या मसला क्या है चले फाइनली आपको मिलेगी मेहरबानी करें फैसिलिटेट करें ये लोग काम करते हैं इन्हीं से अस्पताल चलता है आप इनको बचाए आप रोले बना लेते हैं इनके साथ मतलब इनको फैसिलिटेट करें आप आपका क्या काम है आपका काम फैसिलिटेट करना है एक नर्सिंग डायरेक्टर के पीछे आप जो है मतलब 200 नर्सों को आपने डिस्टर्ब किया हुआ है एक बंदे के पीछे रिमूव हिम सेंड हिम होम सर 2 महीने पहले मेरे को एक बात पता लगी है खड़े दे पे 2 महीने टांगे नहीं खड़े दे पे एक बंदा कंडक्ट किया मसला सवाल होते जस्ट 1 लेटर जस्ट 1 स्ट्रोक ऑफ अ पेन कोई वो गवर्नमेंट अप्लाई तो है नहीं या तो होगा ना गवर्नमेंट अप्लाई तो बंदे असली ट्रिब्यूनल को वो तो भाई नहीं सकता उसने आर्डर लिखा भी है कि यू कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम वो बुनियाद पे उन्हें अप्लाई की तो बुनियाद पे लगे मतलब ही कैन बी रिमूव्ड मेहरबानी करो सर ने बहुत चेयरमैन साहब की पूछ करें क्या बीमारी है चेयरमैन साहब को की तरह से वो आगे ऐसा इलाज कर लिया कल पता तो ऐसा तो ऐसा ही इलाज कर लिया सर डोंट compromise on 200 people for one cigarette तो वो बोले तो मतलब है सर ये नहीं दवा मैं तो चिकन रेडी मरूज आने दी तो है कौन मैं तो मरूज तो श्याम का मरूज आया कि तो है बाकी ना इशू हल करो नारा बेगम का नाम 27 को आती नारा बेगम का वेट कर दूं पहले ठीक है 27 तारीख गुजारा करके सर और नया लासी और यहाँ पे गाल करके सर वो आप गेट बनाइए ना नया जो आपके बोर्ड पर होगा देखो तो आपका लेडी भी है आप इशू को समझिए ठीक है सर थैंक यू सर और ऊटे वाला सर फैसिलिटेट रखो रिलैक्स रखो खुदा दवा समझो जी नाज़रीन आपने देखा जो साबिक वफाकी वजीर हैं अली अमीन खान गंडापुर एक तो सख्ती से इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि जो नर्सिंग डायरेक्टर है इरशाद हुसैन उसकी अपॉइंटमेंट से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और जिस तरीके से जो नर्सेज हैं जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं और जो साबिक वफाकी वज़ीर अली अमीन खान गंडापुर जो बराह रास्त उनके सामने HD हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर फ़रक जमील से गुफ्तगू भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं फ़ोन पर अगर उसको मैंने अपॉइंट किया है अगर वो जो जनरल सेक्रेटरी है BOG का गालिबन उनका नाम है अहमद शाह उनका नाम है जो जनरल सेक्रेटरी हैं जिनकी कहा जाता था जिन्होंने कहा था कि अली अमीन खान गंडापुर उसके पीछे उसकी सख्ती से तरदीद की और कहा है कि अगर मेरे कहने पर अपॉइंटमेंट किया जाता है तो मैं कहता हूं इसको फौरी तौर पर हटाया जाए और काफ़ी पॉजिटिव बातें की हैं अली अमीन खान गंडापुर ने उन्होंने कहा है कि एक नर्सिंग डायरेक्टर के पीछे तमाम हॉस्पिटल को तमाम नर्सेज को क्यों आपने इस तरह तंग किया हुआ है और बाकायदा अली अमीन खान कह रहे हैं आपने खुद सुना है कि 9 साल दौर में आज तक उनके दरवाजे पे इस तरह कोई खवातीन नहीं आई हैं एहतजाज करने के लिए पहली बार खवातीन है उनके दरवाजे पर क्यों आई और उन्होंने बड़ा सख्त बरहमी का इजहार भी वो कर रहे हैं HD फ़रक जमील साहब से ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है यहाँ एक चीज़ क्लियर होती है कि जिस तरह मैंने इब्तदा में कहा कि शायद वफाकी वजीर का जो कलमदान है अली अमीन खान से जा चुका है और जो रुकन कौमी असम्बली का जो उन्होंने रिज़ाइन दिया हुआ है शायद उनके इख्तियारात गए हैं तो वो जो HD या जो BOG की बात की जाए जिसको चेयरमैन लगा चेयरमैन के हवाले से भी जो बात की है आपने सुना है तो वो जिनको अली अमीन खान लेकर आए हैं शायद उन्होंने भी उनकी बात को अब फोकियत नहीं देते उनकी बात मानने से वो इनकारी हैं
हालांकि इसके अंदर कोई अली अमीन खान की जानिब से कोई इनलीगल बात नहीं की जा रही। जाहिर बात है जब नर्सें स्ट्राइक पर चल जाती है, हॉस्पिटल का निज़ाम दरम बरम होता है। जिस शख्स पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि वो हरासा करता है, खवातीन को गालम गलोच करता है, बदतमीजियाँ करता है, तो क्या ऐसे शख्स को उस हॉस्पिटल में रखना ज़रूरी है जहाँ नर्सें एहतजाज पर चली जाती है, निज़ाम डिस्टर्ब होता है? तो यही आज जिस तरह हम आपको बता रहे हैं जाहिर हो गया कि अली अमीन खान ने उनका साथ दिया और 27 तारीख तक बात की, लेकिन वो उनके वादे इफा नहीं हुए। अब ये तो BOG वाले ही बता सकते हैं, ये HD साहब बता सकते हैं कि वो आखिर अली अमीन खान की भी बात क्यों नहीं मान रहे। जो नर्सिंग डायरेक्टर इसके पीछे वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो नर्सिंग डायरेक्टर को बिल्कुल ना ही ट्रांसफर करने के लिए यहाँ से किया जाता है, सस्पेंड वाले को फौरी तौर पर एक तरफा इंक्वायरी के बाद उनको दोबारा बहाल कर दिया जाता है। और आज भी वो हॉस्पिटल के अंदर बाकायदा जाते हैं, राउंड कर रहे हैं और अपना काम वो जारी उन्होंने रखा हुआ है। तो इसके साथ ही नाजरीन, जिससे हमने आपको पहले बताया था, जो हमारी नर्सेज हैं, नर्सिंग स्टाफ है, सिविल सर्वेंट की अगर बात की जाए, शदीद उनके अंदर गम और गुस्सा पाया जाता है। और आज से उन्होंने अपने एहतजाज बाकायदा शुरू भी कर दिया है। पहले मरले में नर्सिंग ने जो उन्होंने बाकायदा बाजुओं पर काली पट्टियां बांध कर आप वो काम कर रही हैं। तो मजीद बात हम करने से पहले उनका आपको मौक़िफ़ सुनाते हैं जो आज जो नर्सिंग है, जो नर्सेज हैं हॉस्पिटल की, वो इस हवाले से क्या कहती है एहतजाज के बारे में। तो नाज़रीन उनका भी सुनते हैं आज की ताज़ा तरीन उनकी क्या गुफ्तगू है। आज हम पुरअमन एहतजाज शुरू कर रहे हैं फिर से, क्योंकि 27 तारीख हमें अली अमीन ने दी थी, जो हमने ND इरशाद के खिलाफ उसके पास गए थे ना, जब हमने एहतजाज किया था तब इन्होंने कहा था इंक्वायरी होगी, लेकिन इंक्वायरी नहीं हुई। उसके बाद हम अली अमीन के पास गए, लेकिन अली अमीन ने 27 तारीख दी थी, आज 30 हो गई है, कोई इस पर एक्शन नहीं हुआ। अली अमीन खुद इस्लामाबाद बैठे हुए हैं और ND जो है अभी सीट पे बैठा हुआ है। नायला एजेंट ने कहा था कि 29 तारीख को नायला आएगी, मैडम नायला आएगी और फैसला होगा, लेकिन मैडम नायला भी नहीं आई अभी तक और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ND अपनी सीट पे बैठा हुआ है और हर वार्ड में जाके कहता है देखा है आपका एहतजाज रंग लाया है। आज अर्जलियों तक ने हमें कहा है कि हाँ आप लोगों ने क्या किया है। आज हमारी वार्ड में यही बात हुई है कि आप लोगों का तो वही मसला वैसा का वैसा खड़ा है। ND तो अपनी सीट पे बैठा हुआ है और लड़कियों से कह रहा है कि देखो मैं तो फिर भी अपनी सीट पे आके बैठा हूँ। अब हम लोगों ने आज से पुरअमन एहतजाज शुरू किया है और हमारे घर के जो फर्द हैं, मेल हैं, वो अब निकलेंगे, वो आएंगे इनके पास, क्योंकि हम अब सड़कों पे नहीं निकलेंगे। हम उनकी इज़्ज़त है, वो कहते हैं हम अपनी इज़्ज़तों को सड़कों पे नहीं रोल सकते, इसलिए अब हम निकलेंगे और हम एहतजाज इनसे बात करेंगे। अगर वो फिर भी यही नहीं माने तो फिर एहतजाज होगा हमारा। जी नाज़रीन, आपने सुना जो आज जो नर्सेज हैं वो एक जगह पर जमा हुई हैं बाकायदा मीडिया से बात करने के लिए। जिस वार्ड में भी आप जाएंगे उन्होंने आज स्याह पट्टियां बांधी हुई हैं और वो अपनी बेबसी का उसी तरह फिर इजहार कर रहे हैं। लेकिन आज जिस चीज़ का हमने खदशे का पहले इजहार किया था अपने प्रोग्रामों में, आज बाकायदा उन्होंने इस चीज़ का कहा है कि हमारी जो फैमिलियाँ हैं या हमारे जो घर वाले हैं, ख़ानदान वाले हैं, उनको भी वो भी अब इस कदर गम गुस्से आए, उनके अंदर शदीद गम गुस्सा पाया जाता है कि हम नहीं चाहते कि जो हमारी इज्जतें हैं सड़कों पर निकल आएँ। लेकिन उन्होंने जिस चीज़ की तरफ इशारा दिया है कि अब उनकी जो ख़ानदान में, उनकी फैमिली में जितने भी मर्द हैं वो बाकायदा सड़कों पर आएंगे और एहतजाज करेंगे। ये एक लम्हा फिक्रिया है हमारे डेरे इस्माइल खान की तमाम सियासी मजहबी जमातों के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए और जो हमारे ज़िली इंतज़ामी अफसरान हैं उनके लिए भी, कि जिस तरह हम पहले कह रहे हैं आखिर जो नर्सिंग जो डायरेक्टर हैं इरशाद साहब, उनको ट्रांसफ़र DHQ से क्यों नहीं किया जाता। अगर वो सिविल सर्वेंट है उनको वैसे भी ट्रांसफ़र किया जा सकते हैं, MTI के तहत दूसरे हॉस्पिटल के अंदर भी उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जहाँ एक तरफ नर्सेज एहतजाज कर रही हैं, वहाँ जो हमारे साबिक वफाकी वजीर हैं अली अमीन खान गंडापुर, उन्होंने भी कहा है कि इनको ट्रांसफ़र किया जाए। आखिर ऐसी वो कौन सी ताकतें हैं जो हमारे डेरा इस्माइल खान के अंदर वो नहीं चाहते कि हॉस्पिटल का जो निज़ाम है वो दुरुस्त हो, या जो नर्सेज हैं वो अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे सके, मरीजों के लिए क्यों मुश्किलात ये पैदा करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें नाज़रीन आपने सुना है, लेकिन ये इंतहाई गंभीर सूरत हाल होती जा रही है। अब जो देखना ये है कि आज कल परसों किस दिन होता है कि वो उनके जो बीवी बच्चे, जो उनके सारी जो नर्सेज हैं, उनकी जो फैमिली के मेंबर हैं वो कब रोडों पर आते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं, या किस कदर वो अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, या रिकॉर्ड के अंदर कितनी शिद्दत होगी उनके, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, चाहे हमारे DG हेल्थ हो, सेक्रेटरी हेल्थ हो, या MTI से रिलेटेड जितने भी हुक्काम हैं, और ख़ुसूसन जो हमारे DI खान की जो MTI है, जो BOG है,
चेयरमैन हैं और जो हमारे हॉस्पिटल डायरेक्टर हैं HD फरख जमील साहब, इनको चाहिए कि इस चीज़ को संजीदगी से लें। ये उनको रास्ता ना दिखाएं कि आप भी कोर्ट जा सकते हैं, वो भी कोर्ट जा सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो एनालिसिस किया जाए, इसके अंदर यही नज़र आता है जो हमारे BOG के मेंबरान हैं वो इंतहाई गैर संजीदा हैं। वो इस मसले की संजीदगी को, हसासियत को समझ ही नहीं पा रहे कि इससे कबल कोई ऐसा हादसा रोनुमा हो जाए हॉस्पिटल के अंदर या कोई ऐसा मिसहैप हो जाए जिसका खुमियाजा भुगतना पड़े। तो उससे पहले ही हमारे BOG को चाहिए, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो MTI का है, कि इसके ऊपर संजीदगी से वो मुजाहिरा करें। अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नर्सिंग डायरेक्टर इधर है, किसी और हॉस्पिटल में भी वो जा सकते हैं, उन्होंने सरकारी जाप ही कर दी है। जहाँ डिस्प्यूट हो चुका है, एक मुतनाज़ा वो बन चुके हैं, अखलाकी तौर पर भी मोरल उसकी बात की जाए और सर्विस रूल्स के हवाले से भी बात की जाए, अगर सरकारी काम के अंदर मुदाखलत होती है तो ये इन चीज़ को सोचना चाहिए कि एक शख्स के पीछे पूरे हॉस्पिटल के निज़ाम को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। मज़ीद नाज़रीन जो भी इस हवाले से अपडेट होगी हम आपके सामने लाते रहेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।